गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको प्रकाश वाला चैप्टर बता रही थी। प्रकाश वाले चैप्टर में मैंने आपको परावर्तन बताया था। ठीक है बच्चों, परावर्तन बताया था, परावर्तन के नियम बताए थे। तो बच्चों, और आज मैं आपको बता रही हूँ दर्पण। दर्पण क्या होता है? जिसमें हम क्या देखते हैं? मिरर, जिसमें हम अपना बिंब देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कल एक दर्पण के बारे में बताया था, समतल दर्पण। समतल माने जिसका तल समान हो, जिसका तल क्या हो? समान हो, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो कल मैंने आपको समतल दर्पण के बारे में बताया, इसका तल समान हो। दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, ठीक है, और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये होता है समतल दर्पण, ये होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, जिसका पृष्ठ होता है, जिसपे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन पृष्ठ। ठीक है बेटा, परावर्तन बताया था मैंने आपको, परावर्तन के नियम बताए थे। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं परावर्तन पृष्ठ, जहां पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है बच्चों, तो समतल दर्पण के मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? समतल दर्पण द्वारा मैंने आपको लिखवाया था कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, जितना वस्तु के साइज के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, और वस्तु के आकार के बराबर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और कैसा होता है प्रतिबिंब? सीधा होता है। ठीक है, और जो प्रतिबिंब होता है उसका प्रकार क्या होता है? वो आभासी होता है। ठीक है, और जो आभासी मतलब जो स्क्रीन पे नहीं बनता है। ठीक है, और पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित माने आपको बताती हूँ, पार्श्व परिवर्तित क्या होता है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो, तो जो आपका राइट हैंड है वहां पे आपको वो लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, और जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देता है। आपने एम्बुलेंस में देखा होगा, कभी भी एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है। इसका उल्टा इसलिए लिखा होता है ताकि जो सामने वाले को है वो सीधा दिखाई दे। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। कभी भी आप मिरर के सामने को लिखा हुआ देखेंगे, तो मिरर के सामने आपको क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। आप लिखा हुआ कभी मिरर के सामने, शीशे के सामने ले जाएंगे तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा। और ठीक है, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड इंग्लिश में बोलते हैं। अब मैं आपको दूसरा दर्पण का दूसरा प्रकार बताने जा रही हूँ, जिसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण, और इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण का मतलब होता है, जैसे आप बॉल ले लेंगे बच्चों, गोल होती है ना बॉल, तो इस प्रकार के दर्पण को बोलते हैं गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तन पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ से लिया गया हो। ठीक है, दर्पण का ऐसा प्रकार जिसका परावर्तन पृष्ठ किसमें से लिया गया हो? गोले में से लिया गया हो, इस प्रकार के दर्पण को बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ अंदर की तरफ भी होते हैं, उनका परावर्तन पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है। और दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। जैसे ये गोलीय दर्पण है, अगर हम इसको बाहर की तरफ से इसको पॉलिश कर दें, बाहर की तरफ से इसको पॉलिश कर दें, ठीक है बच्चों, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के पृष्ठ को हम बाहर की तरफ पॉलिश कर दें, ठीक है, बाहर की तरफ पॉलिश कर दें, और इसका हम इधर से काट लें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा इस टाइप से। ये इसका जो परावर्तन पृष्ठ है, परावर्तन मतलब जहां पे प्रकाश की किरणें जहां पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जहां पे प्रकाश की किरणें बनेगी, इस साइड तो पॉलिश होगा, परावर्तन पृष्ठ ये वाला कहलाएगा। ठीक है, ये परावर्तन पृष्ठ क्या होगा? अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। ठीक है, देखिए, जिसका पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मीन्स कनकेव, इंग्लिश में बोलेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, इसका परावर्तन पृष्ठ क्या होगा? अंदर की तरफ धंसा होगा, इसको बोलेंगे परावर्तन पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होगा। इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे अवतल दर्पण, और इंग्लिश में बोलेंगे कनकेव मिरर। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसी मिरर को हम क्या करेंगे? इसी मिरर को जब हम अंदर की तरफ से पॉलिश कर देंगे, ठीक है, इसी मिरर को हम अंदर की तरफ से पॉलिश कर देंगे, और इसको हम यहां से काटेंगे तो इसका ये इस टाइप से दिखाई देगा, इस टाइप से। ठीक है, या इधर से काट लेंगे, इधर से काट लेंगे, तो ये ऐसा दिखाई देगा हमें, ऐसा, और ये इधर से पॉलिश होगा, तो इसका परावर्तन पृष्ठ क्या होगा? जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो।
ठीक है बच्चों, जिसका परावर्तन पृष्ठ उसको क्या कहेंगे, उत्तल, जिसका परावर्तन बाहर की, इसका परावर्तन पृष्ठ यहाँ प्रकाशीय किरणें यहाँ पे पड़ेंगी तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। उत्तल दर्पण मीन्स, उत्तल दर्पण मीन्स होता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने गोलीय दर्पण के प्रकार हो गए। ठीक है, एक जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर जैसा होता है वक्रित हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिसका पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, ठीक है, उसमें दो, अगर पृष्ठ अंदर की ओर हो तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अगर पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो आपको इसके कुछ बताती हूँ। गोलीय दर्पण, समझ लो ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण में आपको बता रही हूँ मैं। अगर गोलीय दर्पण, क्योंकि जो है कोई भी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये किसी गोलीय दर्पण से लिया गया है। ठीक है, तो अगर देखिए हमने ये वाला, ये गोलीय दर्पण है समझ लीजिए, तो ये गोलीय दर्पण का ये दर्पण हमने ये जो पॉलिश हिस्सा है ये गोलीय दर्पण में से लिया गया है। ये पॉलिश हिस्सा है, देखिए मैंने ये निकाल, इसमें मैंने पॉलिश इस तरह से दिखा रखा है। ठीक है, ये पॉलिश हिस्सा है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको अवतल दर्पण दिखा रखा है उदाहरण। ठीक है, ये अवतल दर्पण का होता है क्योंकि ये जो पृष्ठ है अंदर की ओर है, अंदर की ओर जिसका वक्रीय पृष्ठ है, जो परावर्तन पृष्ठ है वो अंदर की ओर है, प्रकाश की अंदर की ओर, बाहर की तरफ जो है ये पॉलिश है। तो इसको आपको बताती हूँ, इसके कुछ इसके पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसके आधार पर आप आगे इसको समझ पाओगे कैसे कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये गोलीय भाग, जो ये अवतल दर्पण का ये परावर्तन पृष्ठ है, ये गोलीय दर्पण के भाग से लिया गया है, राउंड स्फेरिकल मिरर से लिया गया है। तो जो उसका जो गोल हिस्सा है उसका जो सेंटर होता है, ठीक है बच्चों, कोई भी गोले का जो सेंटर होता है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर, ये देखो सी, इसको हमने सी से दिखाया है। ठीक है, क्योंकि दर्पण जो है गोले का भाग है, लेकिन ये जो सी है ये दर्पण का भाग नहीं है, ये आप याद रखिएगा, ये दर्पण का भाग नहीं है, दर्पण से बाहर है। ठीक है, क्योंकि ये गोलीय दर्पण से लिया गया है, इसलिए गोले की जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, उसको हमने सी से दिखाया गया है, सी से दिखाया है। देखिए इसको हमने सी से दिखाया है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको मैंने सी से, इसको हमने लेटर सी से दिखाया है, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो ये दर्पण है, ठीक है, जो ये दर्पण है, जो ये पॉलिश भाग है जो हमने ले रखा है, ये जो पॉलिश हिस्सा कर रखा है एक पीस है, जो इसका जो दर्पण का जो बीच का हिस्सा है, जो दर्पण का मध्य भाग है, इसको हम बोलेंगे ध्रुव। ठीक है, इसको हम पी से दिखाएंगे, और ये दर्पण का भाग है। ठीक है बच्चों, ये दर्पण का हिस्सा है, इसको हम पी से दिखाएंगे और इसको बोलेंगे ध्रुव। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब सी और पी के बीच की दूरी, ठीक है, जो ध्रुव है पी और वक्रता केंद्र है सी, इसके बीच की जो दूरी है इसको हमने दिखाया है, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, नहीं बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे रेडियस, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या मीन्स आपको पता है, जो गोले का आधा भाग होता है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको बोलेंगे रेडियस, इसको हम दिखाएंगे आर से। ठीक है बेटा, इसको दिखाएंगे आर से। अब जो सी और पी के बीच का आधा है, ठीक है, इसको सी और बीच के आधा है, इसको बोलेंगे, ठीक है, फोकस दूरी। जो सी और एफ के बीच की बीच का जो केंद्र होता है, जिसको, ठीक है, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच का जो बीच होता है उसको बोलते हैं वक्रता मुख्य फोकस। ठीक है, इसको हम एफ से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एफ से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक है बच्चों, और जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस और पी के बीच की दूरी को एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है,
जो सारी किरणें होती हैं, जो प्रकाश किरणें होती है, इसी में जो होके गुजरती हैं, मुख्य फोकस से होके गुजरती हैं, इसको F से दिखाते हैं। और मुख्य फोकस और P के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, और जो ये फोकस दूरी होती है ये R का आधा होती है। ठीक है बच्चों, इस और जो ये जो गोलीय दर्पण से हमने दर्पण का टुकड़ा लिया है, इसको जो अगर हम जोड़ देंगे तो इसको हमने MN नाम दिया है, इसको बोलते हैं द्वारक बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर। ठीक है बच्चों, ये जो दर्पण का टुकड़ा हमने लिया है, इनके दोनों हिस्सों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो वक्रता पृष्ठ होता है, ये जो वक्र हिस्सा होता है इसको हमने MN से दिखाया है, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक, इंग्लिश में बोलेंगे अपर्चर। एक बात और बच्चों, तो जो गोलीय दर्पण के बीचों बीच से होती हुई रेखा जाएगी, जैसे ये रेखा जा रही है, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, जिसमें जो C, F और P से होकर दर्पण के बीचों बीच से जो रेखा होते हुए जाएगी, जो C, F और P से होते हुए जाएगी, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। तो एक चीज आपको याद रखने की इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो आपको याद रखना है और आपको समझना है, जो R है, ठीक है, R होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वह जो गोले का आधा भाग होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और रेडियस होता है, ठीक है, त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या होगी इसको रेडियस बोलते हैं, इसके वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या होता है, जो 2F, ठीक है, ये 2F R, ठीक है, 2F R/2 करेंगे तब ये R बनेगा। ठीक है, 2F बनेंगे। तो फोकस दूरी R इज इक्वल टू निकालने के लिए हमें क्या करना है, R ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दुगनी होती है। ठीक है, ये जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो F इज इक्वल टू, अगर हमें फोकस दूरी निकालनी है तो हम इसको क्या करेंगे, R/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने के लिए आएंगे इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, R जो होता है इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2।